है जो इन दिनों बिल्कुल सरगर्म है। ख़ासकर जम्मू कश्मीर की बात करें या लद्दाख की बात करें, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे के ऊपर तनकीद का निशाना बनाते हैं और दोनों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी ने जो गुपकार गैंग है जिसमें आपके हाईकमान है उनको बहुत सारे क्रिटिक्स किया है अलग अलग एंगल से। दूसरी जानब LAHDC कारगिल में काउंसिल में भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी सरबराही आप कर रहे हैं सब, तो आपसे जानना चाहूँगा आप इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए इसाक साहब, फर्स्ट जो मैं आपको कहना चाहूँगा, जब हमारा काउंसिल आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1 अक्टूबर 2018, हमारा जो कोलिशन हुआ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हुआ, आपको पता है। मैं आज बिल्कुल रिकॉर्ड स्टेट करना चाहता हूँ। उसके बाद आफ्टर पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन 2019 हमारे और उनके कुछ डिफरेंसेस हो गए जिसकी वजह से अलग हो गए। उसके बाद हमारा कोलिशन जो है वो PDP के साथ हुआ और PDP के आपके 2 इलेक्टेड मेंबर्स जिन्होंने PDP के सिंबल पर इलेक्शन लड़ा, हमारा कोलिशन जो है उनके साथ हुआ और चलता रहा। 2019 अक्टूबर नवंबर की बात ही शायद कि करगिल के PDP यूनिट जो है वो पूरा BJP में जम हो गया, इंक्लूडिंग देयर काउंसलर्स, जो हमें कहा गया। लेकिन आज के डेट में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का BJP के साथ इन राइटिंग में या कोई MOU ऐसा नहीं है कि हमने BJP के साथ कोई अलायंस किया है, और हम आज भी मानते हैं उनको जिस हिसाब से वो बैठे हैं। और हमारा ये जो अलायंस जो है ये प्योरली ऑन डेवलपमेंटल बेसिस, डेवलपमेंटल उस पर है। अब ये लोग बार बार ये बोलते हैं, चाहे जो भी बोलें, गुपकार गैंग बोले या जो बोले, अगर इनको बराबरी नहीं आता है, अगर BJP को ये अलायंस अगर आपको बराबरी नहीं है, हमने रोक के कभी नहीं रखा है। मैं आपको क्लियर कट कहता हूँ, और मैं एज ए लीडर मेरे पास मेजॉरिटी अभी भी है, और अगर वो लोग विड्रॉ भी करते हैं तो एज ए लीडर मुझे यकीन है कि मैं हमारे पास 14 तो वैसे भी हमारे पास हैं, ले में 15 पे वो चला रहे हैं, 14 इज ए सिंपल मेजॉरिटी। अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, मैं एज ए लीडर मैं आपको अश्योर करता हूं कि जिस हिसाब से मैंने अपने काउंसलरों को एतमाद में रखा है, इस 14 को मैं 22 तक भी पहुंचा सकता हूं अगर वो ना भी रहे इसमें। दूसरी बात मैं आपको कहूँगा, अगर आप देखते हैं कि इनको अगर बराबरी नहीं आता है, मैं कहता हूँ म्यूनिसिपल काउंसिल में जो इनका चेयरमैन अभी है आपका प्रेसिडेंट, उसको वो भी उस वक्त PDP में था, उसको भी हमारे मेंबरों ने समर्थन दिया है एज ए PDP। अगर वो नहीं चाहते हैं तो उनको भी ज़रा हटाइए वहाँ से, उनको भी प्रेसिडेंटशिप से हटाइए ताकि हमारे लोगों के लिए भी रास्ता आसान हो जाए। तो ये सारे कहने वाली बातें हैं, लेकिन क्लियर कट मेरा ये है कि हमने कभी BJP के साथ, न हमारे तंजीम ने, न एज ए काउंसिल में, न हमारा कोई साइन एग्रीमेंट है, न कोई हमारा MOU है कि हमने BJP के साथ किया है। सर, क्या कोई साइन एग्रीमेंट होने की ज़रूरत है, या क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को काउंसिल में रखने की ज़रूरत है अगर आप NC ही अगर मेजॉरिटी बना सकता है? नहीं, देखिए हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी उस दिन आपको कहा, अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है और सही वक्त पे इंशाल्लाह सही फैसला हो जाएगा। प्रेसिडेंट साहब ने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडियोलॉजी पे इस वक्त काउंसिल में चल रहे हैं, जो आपकी आइडियोलॉजी है उसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहली तो बात है कि काउंसिल जो है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जहाँ पे आप आइडियोलॉजी के लेके जाए। काउंसिल इज जो है आपका इट इज़ प्योरली फॉर डेवलपमेंटल पर्पस। काउंसिल में जो डिस्कशन होगा, जो प्लानिंग होता है, वो सिर्फ आपका फॉर डेवलपमेंट ऑफ करगिल हो रहा है। तो इनका जो एग्जीक्यूटिव काउंसिलर है वो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में इस वक्त हमारे साथ चल रहा है। इसमें उसका आइडियोलॉजी या हमारा आइडियोलॉजी थोपने की बात नहीं है, और जिस दिन उनको बराबरी नहीं आता है वो जा सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की बात आती है तब आइडियोलॉजी सामने आ जाता है, क्योंकि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का करगिल के कॉज को लेकर, जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का बयान है, करगिल के कॉज को लेकर उनका स्ट्रगल लगातार जारी है। और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में जिस तरह से अगर हम आर्टिकल रिस्टोरेशन ऑफ 370 की बात करें, और वही बात गुपकार पीपल्स अलायंस तो गुपकार डिक्लेरेशन भी कर रहे हैं, और उसका समर्थन काउंसिल कर रहे हैं, और काउंसिल में BJP भी है। देखिए अगर उनको, मैंने पहले भी कहा ना, हमने ऑलरेडी समर्थन उनको दे दिया है, और वी हैव नॉमिनेटेड ए काउंसलर फॉर KDA में। अगर BJP ये चाहती है कि भाई ये गलत कर रहे हैं, या मुझे कहे वो मुझे राइटिंग दे दे कि आप गलत कर रहे हैं, अगर वो नहीं बैठना चाहते, मैं पहले भी बोल रहा हूँ आपको, और हमने तो करगिल काज के लिए काउंसिल जो है उसको सपोर्ट कर रही है, हमने मेंबर भी दिया है। अगर उनको बराबरी नहीं है तो ना हो, वो तो अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहे हैं जी। तो साथ साथ काउंसिल के हवाले से
डेवलपमेंटल सिटी को, अर्बन एरिया की डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह से रिसेंटली एक अगर हम बात करें वर्ल्ड टॉयलेट डे ऑर्गेनाइज किया, जिसमें खासकर सैनिटाइजेशन को लेके प्रोग्राम की, और दूसरी जानिब ये देखा गया कि लद्दाख के दोनों ज़िलों में, लेह और करगिल में पिछले 10 साल में पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए अर्बन सैनिटाइजेशन के हवाले से जो कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने भी शिरकत किया, क्या कुछ प्लानिंग हुआ और क्या कुछ आने वाले वक्त में देखा? देखिए इसहाक साहब, आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लेह और करगिल दोनों को स्मार्ट सिटीज़ डिक्लेयर किया है। तो उसमें हमारे इंशाल्लाह प्लानिंग भी अच्छी होगी, फंडिंग भी अच्छा होगा, और उसमें सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक्सपर्ट्स आएंगे जो यहाँ के प्लान करेंगे। जो परसों का कॉन्फ्रेंस था वो था हमारा जो है वर्ल्ड टॉयलेट डे पे, कि हम लद्दाख में चूँकि पानी की कमी है, लेह करगिल दोनों में, तो उस पानी की कमी को मद्देनज़र रखते हुए हम जो वेस्ट वाटर हमारा जा रहा है, हमारा किचन का, बाथरूम का, उनको हम कैसे रिसर्कुलेट करें ताकि हम उनको ग्रीन हाउसेस के लिए या फील्ड के लिए इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद, और दूसरी बात है कि हर विंटर को जो क्लाइमेटिक कंडीशन को देखते हुए किस तरह से हमारे टॉयलेट्स को फंक्शन रखें, खासकर जो हमारे ड्राई टॉयलेट्स थे आपका, जो पुराने ज़माने में होता था, तो उस पे वो लोग एक वर्कशॉप उन्होंने किया है। तो मुझे उम्मीद है ऐसा एक वर्कशॉप वो करगिल में भी करेंगे। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो अपना स्मार्ट सिटी होने के बावजूद इसमें एक दो ऑर्गेनाइजेशन जो NGO हैं, आपका लेडक है, आपका बोडा है, ये सारा मिल के हमारी ये कोशिश है कि जो हमारा टाउन है इसको अर्बन को हम किस तरह से, पर्टिकुलरली इन विंटर में पीने का पानी हो, टॉयलेट्स हो, इसको कैसे फंक्शनल किया जाएगा, इस पर मेन एक फोकस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात करते चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल फिरोज़ खान साहब, और अलग अलग अहम मुद्दों पे हमारे साथ बात की। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ, मोहम्मद साहब।